हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के लिए जंग छिड़ गया है और अब आप शामिल हो जाइए, क्योंकि बिहार पुलिस का एडमिट कार्ड 25 फरवरी से डाउनलोड होने लगेगा और एग्ज़ाम डेट भी जारी कर दिया गया है। तो अब आपको बैठने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि बिहार पुलिस का युद्ध छिड़ गया है और अब आप उस युद्ध में शुरू से लेकर अंत तक टिके रहें, ताकि आपसे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएं वह आप कर सकें। और आज का जो वीडियो है वह बहुत ही खास होने वाला है। सारे रिकॉर्ड को हम तोड़ देंगे। यह वीडियो जितना भी लंबा हो जाए, लेकिन जितना क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आए हैं उतना क्वेश्चन करा के जाएंगे। तो आप लोग जल्दी से इस वीडियो के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो कहीं भी नहीं मिलने वाला। इस वीडियो से 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, इसका हम गारंटी लेते हैं। 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को हर हाल में मिलेंगे, हर हाल में आपके क्वेश्चन पेपर में छपेंगे। तो आपके लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार पुलिस का आगाज हो चुका है। अब वह मंजिल दूर नहीं जहां हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर रहिएगा और सभी क्वेश्चन वन लीनियर फॉर्म में होंगे, ताकि आपका कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन करा सके। और इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा। पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप वीडियो को देखते रहें, पीडीएफ का लिंक हम बता देंगे। तो चलिए जल्दी से हम स्टार्ट कर लेते हैं और आप जल्दी से इस वीडियो से जुड़ जाइए। कितना क्वेश्चन है यह हम भी नहीं जानते हैं, क्योंकि हमारी टीम के द्वारा यह क्वेश्चन बनाई गई है। क्वेश्चन लगभग 200 से कम नहीं होगा और 200 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा होता है। और आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है वो सभी को क्लियर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की। अगला है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। अगला है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह बीमारी का उपचार में होता है। बिहू किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो बिहू जो है वह असम का त्योहार है, इसलिए इसका राइट आंसर असम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाती है। अगला है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। आपसे हम बार बार यही विनती करते हैं कि आप वीडियो के लास्ट तक टिके रहें, क्योंकि जो डटे रहें वही बचे रहें। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख रहे हैं, आप कितने भी कमज़ोर हैं जीके में, आपका जीके मजबूत हो जाएगा और यहाँ से 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। रिवीजन के तौर पर आप इसे देख लेते हैं। अगर आपने पहले इस क्वेश्चन को देख लिए हैं तो आप इसे रिवीजन के तौर पर भी देख सकते हैं। और लाइक जरूर कीजिएगा और सारे रिकॉर्ड को हम लोग को तोड़ना है, तो लाइक और शेयर करना आप लोग नहीं भूलिएगा। अगला है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। अगला है, रक्तअवधि किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से रक्तअवधि होती है। गाजर में भरपूर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु राज्य का त्यौहार पोंगल है। अगला है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो पंजाब के लोक नृत्य गिद्धा और भांगड़ा है। अगला है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लोगी बेर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया। अगला है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान, जो इल्तुतमिश की बेटी थी, वह भारत की पहली महिला शासिका थी जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। अगला प्रश्न है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गल्फरों की सहायता से मछली सांस लेती है। अगला है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया। और 14 फरवरी को ही, कल ही के दिन 14 फरवरी को भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी।
अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो 1919 ईस्वी अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें माइकल ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था। अगला है 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अगला है पंजाब केसरी किस कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। अगला है संघर्ष की हत्या किसने की? तो भगत सिंह ने संघर्ष की हत्या की। अगला है 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसे ने अपना बलिदान दिया? तो मंगल पांडे ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान दिया। ये कमेंट में कर रहे हैं कि सर धीरे धीरे पढ़ाइए, तो धीरे धीरे क्वेश्चन करने का अब समय खत्म हो चुका है दोस्तों, क्योंकि धीरे धीरे क्वेश्चन करवाएंगे तो खूब से खूब 50 से 100 क्वेश्चन करवा पाएंगे, और हम लोग को कम समय है और ज़्यादा तैयारी करनी है, इसलिए हम क्वेश्चन जल्दी जल्दी बताएंगे। आप लोग इस क्वेश्चन को सुनकर भी याद कर सकते हैं। आप हेडफोन लगा लीजिए और इस क्वेश्चन को सुनकर भी याद कर सकते हैं, अन्यथा वीडियो देख लीजिए, और नहीं तो इसका आप लोग पीडीएफ ले लीजिएगा। अगला है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। अगला है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 2 बार पहली भारतीय महिला थी। अगला है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना ब्रह्म राजा राम मोहन राय ने की। अगला है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर है। अगला है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। अगला है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अगला है कि वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत आया था। अगला है कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में दोस्तों हवा महल स्थित है। सिख धर्म के संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो बैसाखी जो है वह सिखों का प्रमुख त्योहार है। सभी रिकॉर्ड को आज तोड़ देना है, इसलिए आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ें, ताकि सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया जाए। और बिहार पुलिस के लिए आपके पास यह मात्र यही विकल्प है कि ऐसे क्वेश्चन करें और आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर लाएं, क्योंकि इससे डीपली आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, नहीं देख सकते तो सुन भी तो सकते हैं, सुन लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 5 से 7 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। अगला है कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को लौह पुरुष का नाम दिया गया है। अगला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस सभी लोग जानते हैं। अगला है कि दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट जो है वह दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। अगला है कि महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास जो है वह महाभारत के रचयिता है। अगला है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा। अगला है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। यहाँ आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अगर क्वेश्चन आपसे जय जवान जय किसान का नारा पूछे तो यह लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा, अटल बिहारी वाजपेयी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा किसने दिया? तो यह हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया। अगला है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वह संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है वह संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो हेनरी डुनान्ट के जन्मदिन 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे छाप लीजिए, जितना छाप सकते हैं छाप लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है वह आपके पेपर में छपने वाला है। अगला है कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान जो है वह सूर्योदय का देश के नाम से प्रसिद्ध है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है।
अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़े राज्य की बात की जाए तो वह राजस्थान हो जाएगा। अगला है कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो केरला का जो है ओणम एक प्रसिद्ध त्योहार है। अगला है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में। कहीं कहीं आपको 1912 भी मिल जाएगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर दोनों ऑप्शन है तो आप 1911 टिक कीजिएगा, और एक ऑप्शन रहे तो आप 1911 या 12 टिक कर सकते हैं। अगला है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। शुक्र से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे भोर का तारा शुक्र को, शाम का तारा शुक्र को, पृथ्वी से दिखाई देने वाला ग्रह शुक्र को कहीं कहा जाता है। अगला है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ। अगला है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। अगला है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन, जो स्तनधारी है। अगला है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद। बहुत इजी क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितनी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 होती है। अगला है कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखा। अगला है कि भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो वंदे मातरम जो है वह भारत का राष्ट्रगीत है। अगला है कि भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया आनंद मठ से भारत का राष्ट्रगीत लिया गया है। अगला है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा था। अगला है हमारी राष्ट्रीय पंचांग कौन सी है? तो शक समत जो है वह हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। अगला है कि राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? तो 52 सेकंड जो होती है वह राष्ट्रगान गाने की अवधि होती है। अगला है रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की? तो हेनरी बैक्यूरेल ने रेडियो एक्टिविता की खोज की। अगला है पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से पेसमेकर का संबंध है। अगला है कि मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा होता है, सभी को मालूम है। और एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो रॉन्ट जॉन ने एक्सरे का आविष्कार किया। अगला है किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा धातु का। अगला है अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई देता है। अगला है दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। अगला है दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है? तो राजघाट। अगला है भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? तो बंबई से थाने तक चली। अगला है भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो कलकत्ता में। भारत में रेल का प्रारंभ किस सन में हुआ? 1853 में, जो मुंबई से थाने तक चली थी। अगला है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो राकेश शर्मा 1984 में भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री बने। अगला है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी जो थी और भारत के प्रथम मुख्यमंत्री थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945, जिसका मुख्यालय अगर आप जानते हैं, यूएनओ का मुख्यालय जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और यूएनओ का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, जिसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। आपने नहीं बताया, तो यूएनए का जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में है। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिवेली थे। और अभी पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले संयुक्त राष्ट्र सचिव के वर्तमान में महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस हो जाएंगे। अगला इस समय संयुक्त राष्ट्र के कितने देश सदस्य है? 193। और 193वां देश कौन बना है? तो दक्षिणी सूडान 193वां देश बना है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? 15। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो 5। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग हॉलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन्होंने यूएनओ में हिंदी में भाषण दिया था। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं।
अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना? तो दक्षिणी सूडान 193वां सदस्य बना। अगला है किस विटामिन की कमी से खून रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है, जिसे हीमोफीलिया के नाम से जाना जाता है। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो आर्टिकल नंबर 343 के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा दिया गया। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय अभिनव बिंद्रा है। अगला है ओलंपिक खेलों का आयोजन हर वर्ष 4 साल के बाद होता है। 2020 में टोक्यो में ओलंपिक हुआ। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस से प्रसिद्ध है? तो मुड़ा। अगला है कि प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में स्थित है। अगला है विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव बीरेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा पार्टी का गठन किया था। अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर दे, शेयर कर दे। अगला है हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212 वर्ग किलोमीटर है। अगला है कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा जो थे वह हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला है किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन देश की जो स्थल सीमा है वह सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। अगला है कि बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो वह तूफान का सूचक है। भारतीय मरुस्थल का नाम थार है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य असम में है। अगला है पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। अगला है कि निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी। गोबर गैस में मीथेन पाया जाता है, सभी लोग जानते हैं। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा? लोकमान्य तिलक ने। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? तो 6 वर्षों के लिए। अगला है कि हिंदी वर्ष भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी जो है वह हिंदी भाषा की लिपि है। अगला है हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे जो है हमारी आकाशगंगा का नाम है। अगला है हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंत मार्टन जो था वह हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो यह अवधी बोली में लिखी गई है। अगला है कि हरियाणा के राजकवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानुहंस को हरियाणा के राजकवि कहते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस यूनान में 1896 ईस्वी में हुई। अगला है कि भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो हॉकी में। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता? 1980 मास्को में। तो यही थे 120 ही क्वेश्चन थे। इस 120 ही क्वेश्चन थे। अगले पार्ट में और क्वेश्चन लाएंगे। और देख लीजिए यह 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट लूसेंट स्टैटिक जीके है, जिसमें से हम लोगों ने आज के इस वीडियो में 120 क्वेश्चन देखे। इसका पीडीएफ आप बिल्कुल मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको टोटल 200 पेज में मिलेगा और पीडीएफ क्वालिटी जो है वह हाई होगा। बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें। पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को 2-4 ग्रुप में शेयर करें, कमेंट करें वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब करें। और उसके बाद पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बिहार पुलिस के जितने भी लोग हैं, अभ्यर्थी हैं, उनसे हम बार बार यही विनती करना चाहते हैं कि इस पीडीएफ या जो भी हम वीडियो बनाएंगे उस वीडियो को देखने के बाद जीके जीएस में आपको कहीं किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने वाली है, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और सारे रिकॉर्ड आप लोग तोड़ दीजिए, क्योंकि बिहार पुलिस का आगाज हो चुका है और अब आपके बैठने से बिहार पुलिस का एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला। तो आप अभी से तैयार हो जाइए और बिहार पुलिस के एग्ज़ाम को क्रैक करिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।